आज की खास खबर सुनने से पहले सब्सक्राइब करें मौर्य न्यूज। बिहार की राजनीति में चहलकदमी एक बार फिर से शुरू हो गई है। 7 महीने के लंबे ब्रेक के बाद एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजनीति में पूर्ण रूप से सक्रिय नजर आ रहे हैं। विपक्षी पार्टियों को बीजेपी के खिलाफ एकजुट करने के मुहिम में वो जुटे हुए नजर आते हैं। उनकी पहली कोशिश कांग्रेस की जिस बैठक के बाद ठंडी पड़ गई थी, उनकी दूसरी कोशिश उसी कांग्रेस के साथ मीटिंग से शुरू होती नजर आ रही है। यूपीए में नीतीश कुमार वही भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं जो जॉर्ज फर्नांडिस ने एनडीए के लिए एक समय में निभाई थी। नीतीश कुमार 3 दिनों के लिए दिल्ली के दौरे पर हैं। वो कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले। इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। इसके बाद इस बात की चर्चा काफी तेज हो गई है कि विपक्षी दलों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए नीतीश कुमार को अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। चर्चा इस बात की भी है कि उन्हें नए यूपीए का संयोजक भी बनाया जा सकता है। साल 1998 का था। कांग्रेस का मुकाबला करने तीसरे मोर्चे की सरकार कुछ ही महीने में बिखर गई थी। भाजपा के साथ कोई भी दल जब जुड़ने के लिए तैयार नहीं था, तब समता पार्टी के अध्यक्ष जॉर्ज फर्नांडिस ने न केवल भाजपा के साथ हाथ मिलाया बल्कि एनडीए के संयोजक भी बने। उन्होंने क्षेत्रीय दलों को साथ लाने की पहल की। नतीजा 1999 में 24 दलों के साथ एनडीए की सरकार बनी। ये सरकार 2004 तक चली। जॉर्ज फर्नांडिस के बाद शरद यादव भी लंबे समय तक इस भूमिका में रहे। कुछ अनुभवी पत्रकारों का ये कहना है कि अतीत में बिहार के राजनीति में अहम भूमिका रही है। मौजूदा समय में भी बिहार के क्रूशियल रोल को देखते हुए ये तो तय है कि गठबंधन में नीतीश कुमार को एक अहम रोल मिलने वाला है। बिहार ने हमेशा से देश की सियासत में खास भूमिका निभाई है, लेकिन अभी भी ये कहा नहीं जा सकता है कि नीतीश कुमार किस रोल में आगे आएंगे और उन्हें अभी कौन सा अहम रोल निभाने को दिया जाएगा जिससे बिहार की राजनीति में बदलाव नजर आ सकता है। देश की सियासत में एक बार फिर से 98 के दौर की सियासत की स्थिति उभर रही है। तब जॉर्ज फर्नांडिस ने बीजेपी से दूर रहने वाले दलों को जोड़ा था। वर्तमान में ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, केसी और एमके स्टालिन जैसे छत्रप हैं जो कांग्रेस के साथ खुले तौर पर आने के लिए तैयार नहीं है। ये किसी भी सूरत में अपनी गद्दी छोड़ना नहीं चाहते और राष्ट्रीय राजनीति में खुद को भी स्थापित करना चाहते हैं। नीतीश को इन्हीं को जोड़ने की जिम्मेदारी देने की कोशिश की जा रही है। ये अंतिम रूप से सत्य है कि नीतीश कुमार को चेहरा बनाकर विपक्ष लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने जा रहा है। नीतीश कुमार को भी ये बात मालूम है। उन्हें इतने से संतोष है कि चुनाव से पहले या चुनाव के बाद वे मोदी के मुकाबले विपक्ष के मजबूत चेहरे के रूप में खुद को देखेंगे। कांग्रेस भी अच्छे से समझ गई है कि अभी गठबंधन का समाधान नहीं निकाला तो बीजेपी से मुकाबला नहीं किया जा सकता। स्थिति में जरूरी है दोनों को एक दूसरे के सपोर्ट में आना। जॉर्ज फर्नांडिस बिहार से चुनाव लड़ने के बाद भी एक राष्ट्रीय स्तर के नेता थे। उनकी अपनी एक क्रेडिबिलिटी थी। वहीं नीतीश कुमार के साथ सबसे बड़ी समस्या फिलहाल विश्वसनीयता की है। पार्टियों के मन में इस बात का डर बना रहता है कि नीतीश कुमार कब किधर चले जाएंगे, यह बात किसी को भी नहीं पता। इसके पहले नीतीश कुमार ने कई बार दल बदला है, इसलिए पार्टियों का भरोसा भी नीतीश कुमार से थोड़ा डगमगाया हुआ है। पार्टियां उन पर पूरी तरह विश्वास नहीं कर पा रही। यही कारण है कि नीतीश कुमार ही लोगों से जाकर मिलते हैं। उनसे मिलने बहुत कम नेता आते हैं। वो कहते हैं कि राहुल गांधी को पता है कि बिहार में उन्हें नीतीश और तेजस्वी का साथ जरूरी है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट ये बताते हैं कि नीतीश कुमार का देश की हर पार्टी के नेताओं के साथ अच्छे संबंध है। यही उनकी सबसे बड़ी खासियत भी है। दक्षिण में देवगौड़ा की जनता दल सेक्युलर, जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआर के अलावा चंद्रशेखर राव भी नीतीश कुमार की पहल पर महागठबंधन का हिस्सा बन सकते हैं, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं अन्य छत्रपों की बात करें तो ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को भी नीतीश कुमार के साथ आने में किसी प्रकार का कोई परहेज नहीं होना चाहिए। इसके अलावा उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और लेफ्ट के सभी दल भी यूपीए के साथ आ सकते हैं। अखिलेश यादव पहले से ही यूपीए के साथ चलने पर अपनी सहमति दे चुके हैं। इन सभी छत्रपों के राज्यों में लोकसभा की सीटों को मिलाकर देखें तो ये संख्या 300 से ज्यादा है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार का रोल बहुत बड़ा होने वाला है और उनके इस रोल की वजह से राजनीति में कई अहम बदलाव भी आ सकते हैं, मगर अब भी कुछ कहा नहीं जा सकता। इस खबर के तमाम अपडेट के लिए और अन्य खबरों के लिए जुड़े रहे मौर्य न्यूज के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, मौर्य न्यूज।